अपने मालिक मनरेगा मजदूर के साथ खड़ा हो जाएगा, अपने संगठन मनरेगा मजदूर संघ के झंडे के नीचे खड़ा हो जाएगा। कोई माई का लाल भारत का, मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई माई का लाल भारत का रोजगार सेवकों का नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई माई का लाल भारत का पीए का नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई माई का लाल भारत का एपीओ और ऑपरेटर का नुकसान। 1 से 3 अक्टूबर तक यूपी में हमारे जो 7,73,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इनका लेबर डिमांड इनके गांव के रोजगार सेवक और सेक्रेटरी को दिलाया जाएगा। और 10 अक्टूबर तक अगर काम नहीं दिए रोजगार सेवक और सेक्रेटरी, तो हमारे सभी ब्लॉक पदाधिकारी, ग्राम सभा अध्यक्ष जाकर के बीडीओ को ताला मारेंगे। नमस्कार, हम इस मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद में। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे श्रम मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आज ये कैसा आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं? देखिए, 12 नवंबर को दीपावली है और इधर 18 सालों से जो गांव के बेरोजगार और मनरेगा श्रमिक हैं, वो दीपावली नहीं मना पाते। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के नाते, ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवक और प्रधानों की नालायकियत के नाते संगठन ने अब फैसला लिया है कि 1 से 3 अक्टूबर तक यूपी में हमारे जो 7,73,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इनका लेबर डिमांड इनके गांव के रोजगार सेवक और सेक्रेटरी को दिलाया जाएगा। और 10 अक्टूबर तक अगर काम नहीं दिए रोजगार सेवक और सेक्रेटरी, तो हमारे सभी ब्लॉक पदाधिकारी, ग्राम सभा अध्यक्ष जाकर के बीडीओ को ताला मारेंगे। ये बीडीओ को तय करना है कि वो ताले में बैठना चाहते हैं या 15 अक्टूबर तक मस्टरोल निकाल के हमारे कार्यकर्ताओं को काम दे देते हैं। काम मिलने के बाद भी अगर 10 नवंबर तक मजदूरी नहीं मिली, तो यूपी के सभी विकास खंडों में और यूपी के सभी विकास भवन पे सीडीओ साहब 12 नवंबर तक बैठेंगे नहीं, संगठन ताला मार देगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे लाखों कार्यकर्ता जो श्रम विभाग की योजनाओं का पात्र हो चुके हैं, परंतु श्रम प्रवर्तन अधिकारी स्वयंभू अधिकारी बन करके कार्यालय बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि सहज जन सेवा केंद्र पंजीकरण करा लो, जबकि सहज जन सेवा केंद्र वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। यह नहीं मना किया है श्रम बोर्ड ने कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी पंजीकरण नहीं करेगा, लेकिन वह वहां से करा रहा है। उसको 1 अक्टूबर तक हमारे सभी जिला अध्यक्ष सूची उपलब्ध कराएंगे, और अगर वो कैंप लगा के गांव में पंजीकरण नहीं करता है, तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी को उसके ही कार्यालय में तालाबंद कर दिया जाएगा। इससे संबंधित रणनीति पे चर्चा हो रही है। सर, आप जो है मनरेगा मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कई जगह ऐसे जो काम कर दिए हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। वास्तव में लड़ाई इसी की तो है। 18 सालों से जो रोजगार सेवक है, जिसकी नौकरी 2100 रुपया पे गांव के बेरोजगार और मनरेगा श्रमिकों को काम दिलाने, कार्यस्थल की सुविधाएं दिलाने के लिए दिया गया था, वो चट्टा ही पुतारू हो गया है। वो अपने मालिक को लूट रहा है 18 सालों से। मनरेगा श्रमिक रोजगार सेवक का मालिक है। मनरेगा एक्ट और मनरेगा श्रमिक अभी हट जाए तो रोजगार सेवक झोरा लेके घर चला जाएगा, उसकी नौकरी कोई बचा नहीं पाएगा। और वह जिसका नौकर था उसी को लूट रहा है 18 सालों से। और प्रधान जो किसान पोत भंडारी है सिर्फ मनरेगा एक्ट के अनुसार, वह भी उसके साथ लूट में सम्मिलित है, बीडीओ भी सम्मिलित है, जिसके कारण साल भर से मनरेगा मजदूर संघ अपने कार्यकर्ताओं के काम की मांग कर रहा है। रोजगार सेवक साजिश के तहत या तो उसका लेबर डिमांड नहीं स्वीकार कर रहा है, अथवा अगर स्वीकार कर रहा है तो बिना मस्टरोल निकाले, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, श्रमिक को कार्यस्थल पे ले आकर चूतिया बना रहा है। 5 दिन काम करा करके फर्जी तरीके से मजदूरी भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे वह हमारा भोला भाला श्रमिक अपने ही संगठन से लड़ने लगे और संगठन कमजोर हो जाए। और फिर रोजगार सेवक, प्रधान, सेक्रेटरी, बीडीओ 18 साल से जिस तरह से भोले भाले ग्रामीणों को लूट रहे हैं, लूटते रहे। वास्तव में ये पूरा गिरोह है इनका, ये लूट रहे हैं। और आपकी बात चैनल के माध्यम से बता दूं, आने वाले समय में बहुत जल्दी मनरेगा मजदूर संघ इन चोरों को जेल पहुंचवा देगा। सर, देखने में आता है कि जो काम करना चाहिए मनरेगा मजदूरों को वहाँ मशीनें लगती हैं। सब चोट्टा है भाई, ये सब चोट्टा है। रोजगार सेवक की जिम्मेदारी थी मनरेगा कानून को बचाने की,
ग्रामीणों को रोजगार दिलाने की, यही तो मशीन लगवा रहा है जाकर के। अब अभी रोजगार सेवक से पूछो ना, रोजगार सेवक के संगठन से पूछो ना, तो रोते हैं घड़ियालू। क्या करूं, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, हम प्रधान के अंदर काम। अरे कौन कहा है तुम मनरेगा श्रमिक के साथ मत खड़े हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम नैतिक नहीं रह गए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी के नीचे तुम नतमस्तक हो गए हो। और रोजगार सेवक अगर आज बेचारा बन के घूम रहा है तो सिर्फ इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसने अपने मालिक मनरेगा मजदूर का साथ छोड़ दिया है और चोर के साथ जाके खड़ा हो गया है। जिस दिन रोजगार सेवक अपने मालिक मनरेगा मजदूर के साथ खड़ा हो जाएगा, अपने संगठन मनरेगा मजदूर संघ के झंडे के नीचे खड़ा हो जाएगा, कोई माई का लाल भारत का, मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा मजदूर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई माई का लाल भारत का रोजगार सेवकों का नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई माई का लाल भारत का पीए का नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई माई का लाल भारत का एपीओ और ऑपरेटर का नुकसान नहीं कर पाएगा। बस वो मनरेगा मजदूर संघ के साथ खड़ा तो हो, हिम्मत तो बनाए अपनी, लेकिन वो चट्टा है, वो कमजोर है, वो छोटे रास्ते से जाना चाहता है और अपने अभिभावक मनरेगा मजदूर को लूट रहा है। देखा जाए कि मनरेगा जो है एकदम भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी है, ऐसे में कैसे आप लोग लड़ाई लड़ पाएंगे? लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 साल से मनरेगा मजदूर संघ है। आज आप ही देख लो पत्रकार बंधु, 2 साल में ये प्रभाव पड़ा कि आप हमसे पूछने आ गए, नहीं तो 2 साल पहले कोई पूछता तक नहीं था। मनरेगा में होकर रहा है, मनरेगा में होकर। आपको बता दूं, अधिकारी भी मनरेगा को मनरेगा कानून से नहीं परंपराओं से चला रहे हैं। एक बात आपको बहुत जरूरी बताना चाहता हूं, मनरेगा मजदूर संघ आपके माध्यम से अपने ग्राम सभा अध्यक्षों, अपने ब्लॉक अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों को यह अवगत कराना चाह रहा है कि अब बहुत हो गया साथियों, आप सभी खड़ा होइए और 27 सितंबर तक जितने भी कार्यकर्ता श्रम विभाग की योजनाओं के पात्र हो गए हैं उनकी सूची बना करके फॉर्मेट सभी जनपदों पे भेजा जा चुका है। नहीं मिला हो तो हमारे जिला अध्यक्ष फिर से संगठन से मांग लेंगे, राष्ट्रीय सचिव रेवती रमण जी, बैठक प्रमुख जीमुद्दीन जी, तमाम साथी हैं, वो उपलब्ध करा देंगे। और 27 सितंबर तक ही यह संगठन को उपलब्ध करा दें और ताकि श्रम विभाग जाकर के गांव में कैंप लगा करके कार्यकर्ताओं का पंजीकरण करके योजनाओं में आवेदन कर दे। साथ ही साथ ये ध्यान रखें, हर एक कार्यकर्ता का लेबर डिमांड भरा लें। लेबर डिमांड भरा करके 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ग्राम सभा अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोजगार सेवक को फोन लगाए कि भाई रोजगार सेवक आप यहां आके हम लोगों का लेबर डिमांड लोगे या आप जहां हो मैं आऊं। जहां रोजगार सेवक और सेक्रेटरी कहे वहां जाके उनको लेबर डिमांड दें, डरना नहीं है। आपका संगठन आपके साथ खड़ा है और अब की बार अगर रोजगार सेवक और सेक्रेटरी बदमाशी किया तो संगठन को बताना, उसको उसके साथ बदमाशी की जाएगी, क्योंकि उसने अधिनियम का नुकसान किया है, वो कानून तोड़ रहा है, वो अपराधी है। तो अपराधी के साथ मनरेगा मजदूर संघ अपने हिसाब से निपटेगा। सर, आप संत कबीर नगर रहने वाले, अब तक आपके संगठन कहाँ तक विस्तार हुआ? मनरेगा मजदूर संघ वैसे तो भारत के 29 राज्यों में अपनी दस्तक दे चुका है, लेकिन 62 जनपदों में प्रभावशाली है। 826 विकास खंडों में से 700 विकास खंडों में हमारी ये क्षमता है कि अगर बीडीओ ना माने तो 24 घंटे के अंदर सभी बीडीओ के कार्यालय पे ताला मरवा दूंगा और उनको बैठने नहीं दूंगा कार्यालय पे, यह आप जान लें। तो आप थे अंबिका श्रमिक जी हैं जो कि मनरेगा मजदूर संघ चला रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपका कहना है कि दीपावली के पहले तक इनका डिमांड भर के मजदूरों का अगर पैसा नहीं मिला, 14 दिन का काम करवा करके उनका पैसा नहीं मिला, तो उनसे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके कार्यालयों में ताला जलने का काम करेंगे। संतोष चौहान, संत कबीर नगर। नहीं चलेगी।